इसलिए नहीं कि टंगमर का आवाम इन साजिशों में जाए। बदकिस्मती ये कि कभी कभार जो आपके वोट लेके यहां से जीत के जाता है वो आदत से मजबूर होता है इन साजिशों में हिस्सा लेने में। और बिल्कुल सही कहा नासिर ने अपनी तकरीर में, ये साजिशें तो 84 से शुरू हुए, लगभग 40 साल हुए जब उस वक्त खरीद फरोख्त करके जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत गिराई गई थी। यह हकीकत है कि अगर उस वक्त वो साजिश आपके एमएलए साहब ने नहीं रचाई होती, अगर उस वक्त चंद पैसों के बुनियाद पर ईमान बेचा नहीं गया होता, आज जम्मू कश्मीर के हालात अलग होते। अगर 84 नहीं होता, फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते, 87 का इलेक्शन नहीं होता। अगर 87 का इलेक्शन नहीं होता, या हालात नहीं बिगड़ते। अगर हालात नहीं बिगड़ते तो आज जम्मू कश्मीर अपना मुकाबला इस मुल्क के बड़े बड़े रियासतों के साथ कर रहा होता। हमारी परेशानियों का, हमारी मुश्किलातों की शुरुआत उस साजिश से हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की साजिश रचाई गई। एक नई तंजीम को उस वक्त वजूद में लाया गया। उस नई तंजीम को कायम करने के लिए सबसे पहले आपके साथ का एमएलए, और मकसद यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज जो है उसको कमजोर किया जाए, कश्मीरियों की आवाज जो है उसको दबा दिया जाए। नई तंजीम बनी, हालात आपके सामने। और उसके बाद फिर जब 2019 हुआ और हम सब बंद थे, कोई घर में बंद था, कोई जेल में बंद था, कोई गेस्ट हाउस में बंद था, दोबारा मरकज की कोशिश रही कि नई तंजीम को जन्म दिया जाए, नए लीडर पैदा किए जाएं। जब यहाँ एम्बेसडर भेजे गए, उनके साथ मुलाकात करनी थी। जब 5 स्टार होटलों में इन लोगों को दावत देना था, तो कौन आगे एक बार फिर आपके साथ का एमएलए। जब मेरी हुकूमत थी और मैं मुख्य वजीर आला था, ये मेरा इल्जाम नहीं है, उस वक्त के आर्मी जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहां के नौजवानों को खरीदने के लिए टंगमर के एमएलए के हाथ पैसे दिए। हमें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करना था। ये मेरा कहना नहीं है। इलेक्शन है नहीं, लेकिन होगा। आज नहीं तो कल इनको इलेक्शन करने होंगे। हमें अपनी हुकूमत देनी होगी। हमें अपनी आवाज जो है दोबारा बुलंद करनी होगी, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। और पता नहीं हमारी किस्मत क्यों कि बार बार मरकज से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारा खून जो है वो सस्ता है, कि हमारे खून की कोई कदर नहीं। जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो उसका किसी को परवाह नहीं। हैरान हुआ मैं देख के कल की खबर, आर्मी अफसर जिसने रजौरी के 3 लोगों को शुपैया में फेक एनकाउंटर में कत्ल करवाया, उसको सजा सुनाई गई थी। उसको जिंदगी कैद, उम्र कैद की सजा। अदालत में नहीं, खुद आर्मी का जो
कोर्ट मार्शल का सिलसिला होता है। उस कोर्ट मार्शल के तहत उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। कल रिहा करके उसको खुला छोड़ दिया गया। कितने अफसोस की बात।